लीजिए मैडम जी, 200 रुपये हो गए आपके। क्या कहा तूने? 200 रुपए? अबे नया आया है क्या यहाँ पे? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? यहाँ के एसीपी की बहन हूँ मैं, और तू मुझसे पैसे मांग रहा है? तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है या यहाँ ठेला नहीं लगाना? देखिए मैडम, आप चाहे जो कोई भी हो, आपने सामान लिया है, सब्जी ली है, तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। पैसे चाहिए तुझे? मैं एक काम करती हूँ ना, तेरा ये ठेला ही हटवा देती हूँ यहाँ से, उसके बाद मांगते रहना पैसे। ये चेहरा ना याद कर ले, आज के बाद जब भी मैं तेरे ठेले पे सामान लेने आऊँ तो पैसे मांगने की हिम्मत भी मत करना। और मेरा ही नहीं, इसका भी याद कर ले, क्योंकि ये ना उनकी बीवी है, समझा? मैडम, सब्जियां दी हैं आपको, अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, कोई भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ आपसे। आप सब्जी लेकर जा रही हो तो पैसे दीजिए ना। अरे मैं भी सामान लेकर आता हूँ, मुझे भी पैसे देने होते हैं, कोई फ्री का थोड़ी ना यहाँ पर लेके बैठा हूँ। और आपने क्या कहा? आपके भाई पुलिस वाले हैं। अगर आपके भाई पुलिस वाले हैं तो हम गरीबों को सताएंगे क्या आप? अरे आपने सामान लिया तो पैसे तो देंगे ही ना। और आपके भाई पुलिस वाले हैं, सरकारी नौकर हुए ना वो, तो सरकार से पैसे भी मिलते होंगे, अच्छी खासी तनख्वाह होगी उनकी, सरकारी फ्लैट, सरकारी गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं आपको। उसके बाद भी आप लोगों को हम गरीबों का हक मारना होता है। अरे 200 रुपये ही बनते हैं आपके, कोई ज़्यादा पैसे नहीं मांगे आपसे। देखिए, आप सामान लीजिए और पैसे दीजिए मुझे और जाइए यहाँ से। तान्या, रहने दे यार, 200 रुपए ही तो है, दे दे बेचारे को, मजदूर है, देखना ठेला लगा के खड़ा हुआ है, क्यों बहस कर रही है यार? 200 रुपए की बात है, दे के खत्म करना। नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इन गरीबों को ज्यादा मुंह लगा लो ना तो सर पे चढ़ जाते ही है। इन जैसे लोगों को ना टाइम टाइम पे इनकी औकात याद दिला देनी चाहिए, वरना हमारे ही सर पे बैठ के नाचने लगते हैं ये। अबे तेरे ठेले से सामान क्या ले लिया? अपने आप को बहुत बड़ा दुकानदार समझ रहा है तू? ये ठेला ना 2 मिनट में हटवा दूंगी, समझा? और अगर मेरे भैया को कॉल करके मैंने यहाँ बुला दिया ना, तो यहाँ तो क्या, इस पूरे एरिया में कहीं पे भी ये ठेला लगाने के लायक नहीं बचेगा तू, समझा? ठीक है, आपको शिकायत करनी है ना, तो आप जिस मर्जी से मेरी शिकायत कर दीजिए, बुला लीजिए अपने भाई को। आपके भाई पुलिस वाले हैं ना, तो मैं भी उन्हें बताऊंगा कि आपने किस तरीके से मुझसे सब्जी ली है और आप पैसे नहीं दे रही हैं। अगर वो पुलिस वाले हैं तो उनको भी तो कानून का पता होगा ना कि किसी गरीब इंसान का हक मारने से क्या होता है। आप पुलिस वाले की बहन है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप कुछ भी करेंगी जो आपका मन करेगा, आप किसी को भी सताएंगी, किसी के भी पैसे मार लेंगी, या किसी को भी साथ अपनी मनमर्जी करेंगी। देखिए मैडम, ऐसा नहीं होता है। आप बुलाइए अपने भाई को, हम भी बताएंगे कि आप हमारे साथ ना बेईमानी कर रही थी, आपने हमसे सामान लिया है और आप पैसे नहीं दे रही हैं, हम भी बताएंगे आपको। बुलाइए। तान्या, रहने दे यार, बेचारे के पैसे हैं, दे देना। और इसमें अपने भाई को इन्वॉल्व क्यों कर रही है? वो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन अपने लिए, हम इसलिए नहीं है यार कि तुम अपने भाई का या फिर मैं अपने पति की पोस्ट का फायदा उठाऊं और इस बेचारे से पैसे ले ले। मजदूर आदमी है, कितनी कमाई हो जाती होगी, और बात सिर्फ 200 रुपए की है, इसमें इतनी बहस क्यों ही करनी है? दे दे और खत्म कर, बेचारा मजदूर है यार, उसकी तरफ देख कैसी हालत है उसकी, दे दे पैसे। देखिए मैडम जी, आपसे ज़्यादा समझदार ना ये मैडम जी है जो आपके साथ है। आपको कितनी अच्छी बातें बता रही हैं, पर आप है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही। आपको तो घमंड है कि आपके भैया पुलिस वाले हैं। देखिए मैडम जी, ऐसे नहीं होता है। अगर आपके भैया पुलिस वाले हैं ना, तो आपको इंसानों की कदर करनी चाहिए, गरीबों की इज्जत करनी चाहिए। अरे हम यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाकर अपना घर चलाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं आपको पता भी है। इतना महंगा महंगा तो ये सामान आता है, 2, 4, 10 रुपये बचते हैं पूरे दिन यहाँ बैठते हैं, तब जाकर हमारे घर में अनाज आता है, हमारे बीवी बच्चे खाना खाते हैं। लेकिन आप जैसे बड़े लोग कहाँ समझेंगे ये बातें? आपको तो बस ये रहता है, आए सब्जी ली, पैक कराए और चल दिए। और किसी ने पैसे मांगे तो रुआब दिखा दिया कि हमारे भैया पुलिस वाले हैं या हमारे पापा कमिश्नर हैं। मैडम जी, हम जैसे गरीबों की तकलीफ भी आप लोगों को समझनी चाहिए। सरकार आप लोगों को वर्दी किस लिए देती है? हम जैसे गरीबों की रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए, ना कि इसलिए आप हम जैसे गरीबों को सताएं, हम लोगों को परेशान करें। इसलिए नहीं देती सरकार आप लोगों को वर्दी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा ठेला हटवा ही देती हूँ, फिर कमाते रहना रोजी रोटी और मांगते रहना पैसे। वैसे तू नया आया ना यहाँ पे, यहाँ आसपास जितने भी लोग यहाँ रेडी लगाते हैं ना, उनसे पूछ लेना हम लोग कौन है और कितने अमीर खानदान से है। तू हमसे पंगे ले रहा है, तुझे पता है ना मैं तुझे कहीं पे भी काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी। मुझसे जुबान लड़ाएगा तू? अभी तक तो मैं सोच भी रही थी कि थोड़े बहुत पैसे मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन जिस तरह से तूने बदतमीजी करी है ना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे। और आज के बाद तो मैं तेरे ठेले से फ्री में ही सामान लेकर जाऊंगी। अगर औकात हो ना तो मांग लेना पैसे, समझा? चलिए भाभी। हाँ, जाइए, ले जाइए। कब तक खा लेंगे 150-200 रुपए की सब्जी? अरे किसी गरीब की बद्दुआ लेकर जाएंगी ना तो जिंदगी भर सुखी नहीं रहेंगी आप। बहुत रौब दिखा रही है ना कि आपके भैया पुलिस वाले हैं, तो किसी गरीब का हक खा लेंगी क्या? जाइए, भगवान सब देख रहा है, सबका हिसाब होगा आपके साथ।
रुकिए, ये पकड़िए 200 रुपये, भीख समझ के रख लीजिएगा, काम आएंगे आपके। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये पैसे देने की? और मुझे ना ये कोई भीख वीख नहीं चाहिए, रखो अपने पास। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। आप कोई भी हो, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो उस गरीब सब्जी वाले को आप पैसे नहीं देकर आए। जाइए, दे दीजिए उसको पैसे, किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए कभी भी। जाइए। अच्छा, और ये बताने वाले तुम होते कौन हो? आए बड़े हीरो बनने वाले। तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है? एसीपी है। और अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें भी इस हरकत के लिए अंदर डलवा सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? रखो अपने पैसे। अच्छा मैडम, आपको एक बात बताऊं, हर शेर को ना एक सवा शेर जरूर मिलता है, और आज आपकी किस्मत खराब है कि वो सवा शेर आपके सामने खड़ा है। एडवोकेट हूं मैं, सारे कानूनी तरीके जानता हूं। अगर ऐसे रिश्वत लेंगी ना तो आपके भाई के ऊपर भी केस करूंगा और आपके ऊपर भी केस करूंगा, समझ में आया? तो ये फालतू की बकवास मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है मेरी, तो मुझे तो ऐसे केसेस चाहिए ही जहाँ पे कोई पुलिस वाला किसी से रिश्वत ले रहा हो, उसकी बहन किसी से बदतमीजी कर रही हो। मेरी प्रोफाइल के लिए तो बहुत अच्छा है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके भाई के साथ और आपके साथ, इवन आपकी भाभी के साथ भी, क्योंकि इन्होंने भी तो साथ दिया है ना उसका। तान्या, रहने दे यार, क्यों प्रॉब्लम ले रही है सर पे? तेरे भाई को पता चल गया ना कि हम उनके नाम का फायदा उठा रहे हैं, तो वो हमें मार डालेंगे और ऊपर से केस होगा, बदनामी होगी, वो अलग। इतनी बड़ी बात नहीं है, सॉरी बोल और चलते हैं यहाँ से। ठीक है भाभी, ओके। देखिए, आई एम सॉरी, और मैं वो उन भैया से भी माफ़ी मांग लूँगी और उनके पैसे भी वापस कर दूँगी। आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, रख लीजिए। देखिए, आप जो भी कर रही है ना वो डर के मत कीजिए, बात को समझ के कीजिए। अगर आपके पति या फिर आपके भाई पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों पे रोब जमाएंगे। सरकार ने आपके पति या आपके भाई को इसलिए चुना है ताकि आप लोगों की सेवा कर सके, उनके दर्दों को समझ सके। लेकिन ये जो आप पोस्ट का गलत फायदा उठा रही है ना, ये बहुत ज्यादा गलत कर रही है आप। गरीब आदमी है बेचारा, वो 200 रुपए की सब्जी में कितना ही बचा रहा होगा? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, हद से 40 रुपए। 40 रुपए में कुछ नहीं होता, और ऐसे 200-200 रुपए की 10 बार सब्जी बेचेगा ना, तब जाके 400 रुपए बनेंगे मैडम, और तब जाके शायद वो एक दिन अपना घर चला सकता है। लेकिन आप जैसे 2 लोग और आ गए ना, तो 20 ग्राहकों को सब्जी देने के बावजूद उसका नुकसान खत्म नहीं होगा। आप लोगों के लिए 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस इंसान के लिए है। समझ में आया आपको? लेकिन आप लोगों को शायद ये बात अभी भी समझ नहीं आएगी। जानती है क्यों? क्योंकि जिस पोस्ट पे आपका भाई है ना, उस पोस्ट के लिए आपके भाई ने मेहनत की है, आपने नहीं। समझ में आया? और आपकी भाभी शायद आपको समझा भी रही थी, लेकिन वही है ना कि घर में अगर कोई बड़ा तरक्की कर लेता है तो छोटों में थोड़ा सा एटीट्यूड तो आ ही जाता है। देखिए मैडम, सिंपल और सॉर्टेड सी बात है, अगर आपके भाई किसी अच्छी पोस्ट पे है तो उसका सही फायदा उठा के सही चीज के लिए आवाज उठाइए और लोगों की मदद कीजिए। ऐसे गलत मत कीजिए। हम लोग पूरे देश को कोसते हैं कि हमारे देश में ये नहीं है, वो नहीं है। जानती है क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोग ही अच्छे नहीं है। अगर हम लोग शुरुआत कर देंगे ना अच्छा रहने की, तो ये पूरा देश सुधर सकता है। लेकिन हम लोग इस बारे में कभी सोचते ही नहीं। देखिए, गुस्से और प्यार दोनों तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आता है उस तरीके से जाइए और जाके माफ़ी मांगिए उससे और उसके पैसे दीजिए। यस, वी आर वेरी सॉरी, हम दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। चल तान्या, उसको पैसे दे देते हैं। देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैंने उनसे इतनी बदतमीजी करी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्लीज़ ये पैसे रखिए, मैं उन भैया को अभी पैसे देकर आती हूँ। वी आर रियली सॉरी। जय। चलो भाभी। भैया, आप फिर से आ गई क्या फ्री की सब्जी लेने के लिए? नहीं भैया, मुझे फ्री की सब्जी नहीं चाहिए, मैं तो बल्कि आपके ये पैसे देने आई थी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे जो भी बदतमीजी करी। देखिए, वो भैया की पोस्ट का ना थोड़ा सा घमंड आ गया था, और हम लोगों को ना ऐसे ही सिखाया जाता है कि आप जैसे लोगों को कुछ नहीं समझते या जो भी है। हम जैसे लोगों की ना भैया, आप लोगों को लेके मेंटालिटी ही ऐसी हो गई है, और इसीलिए बदतमीजी कर दी। माफ़ कर दीजिए भैया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, और आइंदा अगर मैं कभी आपकी दुकान पर आई ना
तो हमेशा जितने भी आपके पैसे बनते हैं पूरे देकर जाऊंगी। धन्यवाद मैडम जी, जो आप ये मेरे पैसे देने वापस चली आई। आपको शायद पता नहीं है कि 200 रुपये हम गरीबों के लिए कितने मायने रखते हैं। इन 200 रुपये से ना हमारे घर में राशन आ जाता है, हमारे बच्चे कुछ खाना खा लेते हैं। वरना हमारे साथ तो यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है। बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, सब्जियाँ पैक करा के ले जाते हैं और इतना मोल भाव करते हैं जैसे हम सब्जी नहीं कुछ सोना चांदी बेच रहे हो। 2-4 रुपये तो बचाते हैं हम उसमें भी उनको लगता है कि हम पता नहीं कितनी उनसे बचत कर रहे हैं, क्या महल बना लेंगे हम सब्जियाँ बेचकर। और हम जैसे गरीबों को वो सोचते हैं कि हम उनसे 2-4 रुपये कमाकर महल बना लेंगे। आप लोग एक बात बताइए, जब आप लोग किसी बड़े मॉल में जाते हैं या बड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ तो आप मोल भाव नहीं करते ना, वहाँ तो आप जो भी प्राइस होते हैं वही पे कर देते हैं ना। कभी वहाँ पे आप नहीं सोचते कि ये चीज़ महंगी है सस्ती है, वहाँ पर आप लोग ये देखते हैं कि ये ब्रांडेड है। अगर यही चीज़ें हम मॉल में जाकर बेचें ना तो हमारा ये सामान भी ना बहुत महंगा बिकेगा। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ रेहड़ी पटरी पर बैठे हैं, इसलिए आप जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीबों से ना मोल भाव करते हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और डरा धमकाकर हमसे सब्जियां ले जाते हैं। हम भी आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहते थे, हमने बस आपसे अपने हक की बात कही। बस हमारे 200 रुपये बनते थे, हमने इसलिए आपसे पैसे मांगे, क्योंकि मैडम जी हम भी अपना घर ना बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। हम मानते हैं कि आपके भैया पुलिस वाले हैं, सरकार से तो आप लोगों को पैसे मिलते ही ना, और पुलिस वाले या कोई भी सरकारी अफसर हम जैसे गरीबों की रक्षा करने के लिए होते हैं, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे हक के पैसे दे दिए। हाँ भैया, आप एकदम सही बोल रहे हो। और रही तान्या की बात, तो इसकी तरफ से मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बदतमीज़ी कर दी इसने, लेकिन आपने इसकी सॉरी एक्सेप्ट करी, उसके लिए भी थैंक यू। और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी भैया। चलते हैं, आजा तान्या।